लास्ट क्या हुआ था हम लोगों का? विटिक रिएक्शन ना? हाँ सर। ठीक। स्क्रीन विजिबल? बस नो सर। ठीक। स्क्रीन तो शेयर कर दी मैं। एक सेकंड। अब विजिबल है? बस हाँ सर। अच्छा। मुझे बता, ये जो कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड को विटिक रिएक्शन से प्रिपेयर करने के लिए मेरा स्टार्टिंग कंपाउंड मतलब स्टार्टिंग मॉलिक्यूल क्या क्या होगा, ये थोड़ा बता। क्या स्टार्टिंग कंपाउंड होना चाहिए? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा प्लीज। ये कंपाउंड मुझे बनाना है, ठीक है? तो इसके लिए स्टार्टिंग कंपाउंड क्या क्या होगा? सर साइक्लोहेक्सेन में कीटोन हो। साइक्लो साइक्लोहेक्सेन उसमें कीटोन। सर आई थिंक एक साइक्लोहेक्सेनोन हो सकता है और दूसरा वही CH2PPH3 हो सकता हाँ है। हाँ हाँ, एकदम वही है। तो साइक्लोहेक्सानोन प्लस CH2 माइनस PPH3 प्लस, ये होना चाहिए कॉम्बिनेशन। ठीक है। ठीक है। तो यस सर। इस बेसिस में मैं तुम्हें और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी रिएक्शन का रिगार्डिंग। साइक्लोहेक्सानोन है, यहाँ से मुझे साइक्लोहेक्सेन कार्बल डिहाइड चाहिए। सो यू हैव टू कैरी आउट दिस कन्वर्शन नॉट मोर देन 3 steps, not more than 3 steps. Not more than 3 steps.
बोलो। सर अगर पहले विटिक रिएक्शन के बाद ओजोनोलाइसिस कर दे तब? हाँ, रिलीज करेंगे तो क्या करेंगे, किसको रिलीज करेंगे? इधर सी डबल बॉन्ड ओ है, थोड़ी ना सी डबल बॉन्ड सी है, रिलीज करेंगे। नहीं, अगर पहले इसको विटिक रिएक्शन में लगा देते हैं उसके बाद हम लोग हाँ, को सी डबल बॉन्ड सी वाला मिल जाएगा, फिर उसका ओजोनोलाइसिस कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें तुम्हारा तो कार्बोहाइड्रेट तो नहीं बन पाएगा। बात को समझो, कार्बोहाइड्रेट कहाँ बनेगा? वो तो फिर अच्छा। से साइक्लोहेक्सेनोन बैक करके आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है? तो अगर उसी हाँ कंपाउंड सर। को यूज करेगा तो साइक्लोहेक्सेनोन ही तो वापस बैक करके आ जाएगा। ठीक है सर। हम्म। कैसे होगा? स्पंदन। सर वो PPH3 के साथ अगर CHO जोड़ के उससे रिएक्विटिक करे तो हाँ, तो बीटेक करेंगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, तो डबल बॉन्ड को कैसे हटाएंगे? और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट हो जाएगा, उसको हटाना भी थोड़ा मुश्किल होगा। एक सिंपल, इसमें बीटेक कराएंगे, चलो ये बनेगा। ठीक है, फिर इसमें कराएंगे
HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आई थिंक ये लास्ट स्टेप समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए। बोल लास्ट स्टेप में क्या करना चाहिए। सर पीसीसी के साथ रिएक्ट करना चाहिए। पीसीसी डाइक्लोरोमीथेन सॉल्वेंट में ऑक्सीडेशन कर देंगे। तो एक इस पाथवे में कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, जो कौन सा कोई स्टेप में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, एकदम क्लियर कट मैंने 3 रिएक्शन के हेल्प ले लिया। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो यस सर। नेक्स्ट हेडिंग दे, रिएक्शन विथ PCl5। रिएक्शन PCl5 में क्या लिखेंगे, लिख एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन form aldehyde and ketone form gem dihalide aldehyde and ketone form gem dihalide when treated with PCl5. Aldehyde and ketone form gem dihalide when treated with PCl5. इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, जेम डाइहाइड। तो कीटोन लेंगे तब भी सेम, एंड वी नो जेम डाइहाइड का हाइड्रोलिसिस में यू विल गेट बैक योर कीटोन। ठीक है, क्लियर है? यस। नेक्स्ट लिखो, ऑक्सीडेशन विथ सेलेनियम डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन विथ सेलेनियम डाइऑक्साइड। aldehyde and ketone, aldehyde and ketone that possesses methyl or methylene group, that possesses methyl or methylene group adjacent to the carbonyl group, adjacent to the carbonyl group. सर क्या आप एक बार ये फिर से रिपीट कर सकते हैं? Aldehyde and ketone that possesses methyl or methylene group adjacent to the carbonyl group are oxidized by selenium dioxide, or oxidized by selenium dioxide to give 1,2 dicarbonyl compound. सर एडजेसेंट टू कार्बोनाइल ग्रुप के बाद Are oxidized by selenium dioxide to give 1,2 dicarbonyl compound. इसमें क्या होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप का एडजेसेंट पोजीशन वी शुड हैव मिथाइल या मिथिलीन, मिथिलीन मींस CH2। तो इफ आई टेक एसिटाल्डिहाइड लेट्स से, तो एसिटाल्डिहाइड का सेलेनियम डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एल्डिहाइड विल रिमेन एज इट इज,
और ये CH3 भी ऑक्सीडाइज होके CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इफ यू हैव एसीटोन, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रेफरेंशियली कोई एक साइड से ऑक्सीडेशन हो जाएगा। हियर वी डोंट नीड मैकेनिज्म, तो इसीलिए हम लोग नहीं करेंगे मैकेनिज्म, ये सब रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म नॉट रिक्वायर्ड। तो 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, like unlike aldehyde, ketones don't have, unlike aldehyde, ketones don't have any hydrogen atom, unlike aldehyde, ketones don't have any hydrogen atom attached to the carbonyl group, and hence they cannot be oxidized, and hence they cannot be oxidized by using weak oxidizing agent, by using weak oxidizing agent such as Fehling या Tollens reagent. Ketones, however, oxidized by strong oxidizing agent. Ketones, however, oxidized by strong oxidizing agent like acidified KMnO4, acidified dichromate या alkaline KMnO4, Sir, oxidizing agent like? acidified dichromate या alkaline KMnO4 to a mixture of carboxylic acids, with lesser number of carbon atoms. With lesser number of carbon atoms. With lesser number of carbon atoms. But problem will arise, sir, how to draw the structure of carboxyl? तुम इसका structure कैसे draw कर पाओगे? अगर if it is unsymmetrical ketone, then how will you draw the structure? Symmetrical होगा तो हम क्लिक करके बना देंगे, लेकिन unsymmetrical होगा तो कैसे बनाएंगे? तो for that we have Popop's rule. Popop's rule. It says that carbonyl group
of the unsymmetrical ketone, carbonyl group of the unsymmetrical ketone remain with the smaller alkyl group. Carbonyl group of the unsymmetrical ketone remain with the smaller alkyl group preferentially. Remain with the smaller alkyl group preferentially. ठीक है, सपोज ये कीटोन मैंने लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ये नोन है, बट हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा? तो सिंपल बोला गया कार्बोनिल ग्रुप है, that will be remain as it is with the small alkyl group. তাহলে लेफ्ट हैंड साइड स्मॉलर alkyl group, ताहले क्लीव कहां से करेंगे? इस साइड से क्लीविंग होगा। ताहले एक फ्रैगमेंट से मिल रहा है ये कार्बोनिल ग्रुप जो रह गया वो एसिड देगा, और दूसरा वाला जो फ्रैगमेंट मिला इट हैज 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का जो एसिड होगा वो क्या होगा? एसिडिक एसिड ही होगा। तो यहाँ पे 2 मोल सेम एसिड मिला। समझ में आ रहा है? क्लियर और नॉट? यस मान लो यहाँ पे बहुत बड़ा चेन ले लो, तब और भी क्लैरिटी आ जाएगा। 1 2 3 ये ले लो, तो इसमें डाइक्रोमेट देके ऑक्सीडाइज कर रहे हैं लेट से, तो क्या होगा? क्लिप कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे करेंगे। चलिए 1 2 3 कार्बन का एक एसिड मिल गया और 2 कार्बन का एक एसिड मिल गया। तो डिपेंडिंग ऑन द एल्किल ग्रुप तुम्हें हो सकता है एक ही एसिड 2 बार मिल जाए या मिक्सचर ऑफ एसिड भी मिल जाए। तो क्लिप कहाँ करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर हम लोग पॉपअप रूल से देते हैं। राइटिंग कंप्लीट? यस सर। नेक्स्ट लिखो एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सिंचन लिख रहा है? हाँ सर। एल्डिहाइड, मिथाइल कीटोन, aldehyde, methyl ketone, and sterically unhindered ketones, when treated with saturated aqueous solution of sodium bisulfite, सर addition आपको सैचुरेटेड के बाद प्लीज रिपीट कर सकते हैं? saturated aqueous solution of sodium bisulfite addition compound is formed. Addition compound is formed. हो गया? ठीक है? This addition Yes. compound, this addition compound is insoluble
insoluble in saturated bisulfate solution, insoluble in saturated bisulfate solution, and hence obtained as crystalline solid. And hence obtained as crystalline solid. And hence obtained as crystalline solid. Next, it helps in identification of it helps identification of it helps in identification of aldehyde and ketone from a mixture of carbonyl and non-carbonyl compounds. It helps in identification of aldehyde and ketone from a mixture of carbonyl and non-carbonyl compounds. Clear? Yes, sir. ये एक्चुअली कंपाउंड क्या है ना, सपोज मैंने मिक्सचर दे दिया है ना, तो मिक्सचर में ये दो कंपाउंड अगर रहेगा कार्बोनिल नॉन कार्बन कंपाउंड्स, तो जब भी सोडियम बाइसल्फेट का सैचुरेट सॉल्यूशन में डालूंगा तो वो क्रिस्टलाइन कंपाउंड फॉर्म में आ जाएगा। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर आ गया तो उसका हम फिल्ट्रेशन कर लेंगे, तो फिल्ट्रेशन करेंगे तो कार्बोनिल पार्ट और नॉन कार्बन पार्ट तो अलग हो जाएगा ना। जो भी एल्डिहाइड कीटोन है सबका क्या हो जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा। तो फिल्टर करेंगे तो उसको सेपरेट आराम से कर पाएंगे। और आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं पता है, एज दे आर क्रिस्टल कंपाउंड एज वी नो। तो जैसे मान ले एसिडल्डिहाइड का जो सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड होगा, तो उसका ना एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो वी विल चेक दैट मेल्टिंग पॉइंट एंड वेरीफाई। सपोज मुझे एक्स कंपाउंड का बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड मिला है क्रिस्टलाइन, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट वी विल चेक, एंड देन इट विल then I will verify with the experimental data for all those carbonyl compounds जिसका सोडियम बाइसल्फाइड फॉर्म में उसका डेटा अवेलेबल है। तो जिसके साथ मैच करेगा वही होगा एक्चुअल तुम्हारा कंपाउंड, अननोन जो भी कंपाउंड होगा। तो इसीलिए कार्बोनिल एंड नॉन कार्बोनिल कंपाउंड का मिक्सचर से कार्बोनिल कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए एंड आइडेंटिफाई करने के लिए वी कैरी आउट दिस रिएक्शन। क्लियर है? और क्रिस्टलाइन होने से ये हम लोग का थोड़ा हेल्प हो गया, तो आराम से इसका सेपरेशन हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मान लो मैंने एसिडल्डिहाइड लिया, चलो देख आफ्टर द एडिशन ये एक नया कायरल सेंटर मिल गया, चले क्या होगा, ये डीएल पेयर फॉर्म में होगा क्योंकि यू आर गेटिंग अ न्यू कायरल सेंटर। अब ये अटैक जो हो रहा है कार्बोनिल में, आई डोंट नो ये अटैक कैसे हो रहा है, कार्बन कंपाउंड इज प्लेनर। अगर अबव द प्लेन से अटैक होता है तो ये कहाँ जाएगा, बिलो द प्लेन में जाएगा। अगर बिलो द प्लेन से अटैक हो रहा है तो ये अबव द प्लेन में जाएगा, इसलिए प्लस माइनस दे सकते हैं। ये सर नो? Yes, sir. ठीक है, अब क्या कर सकते हैं,
एज वी कैन सी है इट्स एसिड, तो आराम से क्या होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा CH3OH SO3Na। तो देख पूरा का पूरा कंपाउंड देख मॉलिक्यूल में ऐड हो गया, तो इसे दैट्स इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। सबसे बड़ा बात क्या है पता है, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सबसे बड़ा बात क्या है पता है, you can get back your initial aldehyde compound if you treat this molecule with mineral acid, let's say HCl or aqueous NaOH। ठीक है, अगर हीट करेंगे तो you will get back your compound back, तो फिर से वो कंपाउंड वापस आ जाएगा, तो दिस इज द बेनिफिट। ठीक है, क्लियर है? यस। ओके। हम्म। तो रुक जा, क्वेश्चन देते हैं। हैलोफॉर्म टॉलरेंस सब हो गया था ना, सर इनविजिबल। नाइस। दिख रहा है क्वेश्चन? सर ऑप्शन नहीं दिया तो थोड़ा सा इसलिए डिफिकल्ट होगा, बट ट्राई कर, हो जाएगा मुझे लग रहा है।
बन गया? बन गया क्या? हो गया। क्या हुआ आंसर? सर 2 मिथाइल पेंटोइन। 2 मिथाइल पेंटू। पेंटुइन बोला ना? बस 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 2 मिथाइल पेंटुइन। वेरीफाई कर लेते हैं। चलो, कोऑर्डिनेट्स करेंगे तो बोला है एक प्रोडक्ट एडोफॉर्म देगा बट नेगेटिव टॉलरेंस देगा, और एक प्रोडक्ट एडोफॉर्म नहीं देगा बट टॉलरेंस देगा। कैसे करेंगे? रिलेटिव टॉलरेंस किए तो क्या बनेगा? एक पोर्शन से कीटोन बनेगा और एक पोर्शन से क्या बनेगा? 1 2 3 एल्डिहाइड। चलिए, कीटोन कैसा कीटोन है? कीटो मिथाइल ग्रुप है, चलिए टॉलरेंस देगा? नो, नेगेटिव टॉलरेंस बट पॉजिटिव एडोफॉर्म। ठीक है, एल्डिहाइड चलिए पॉजिटिव टॉलरेंस बट देयर इज नो मिथाइल ग्रुप, चलिए नेगेटिव एडोफॉर्म। चलो ऑब्वियसली करेक्ट है। अब चेक कर लो फॉर्मूला सही हुआ है कि नहीं। कितना कार्बन हो गया? 6 कार्बन हो गया सही में। 3 3 6 9 11 12, तो 6 मैच किया। ठीक है, यस। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, है ना? तो बी रेडी। ये कभी मत सोचना एग्जाम में ये डायरेक्ट रिएक्शन आएगा। डायरेक्ट रिएक्शन कोई भी एग्जाम में जनरली नहीं आता है, ठीक है, बट ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ठीक है, यस। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग लिख के रखो। लिखो, फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल एंड एसिटल। फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल एंड एसिटल। इस चैप्टर में लेकिन बहुत सारा रिएक्शन डिस्कशन होगा, ठीक है। इसमें कुछ कुछ नेम रिएक्शन होगा, कुछ कुछ ऐसा सेलेनियम डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ऐसा भी रिएक्शन होगा। जितना रिएक्शन केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगा तो उतना क्वेश्चन पकड़ में आसान होगा, अप्रोच समझने में आसान होगा। अच्छा, एसिटल क्या होता है? सपोज मैंने यहाँ पे एसिटल डिहाइड लिया, ठीक है, तो इसमें ऐड किया जाएगा
अल्कोहल और रिएक्शन को कैरी आउट किया जाएगा ड्राई HCl गैस, क्योंकि इसमें पानी रहना एकदम रिकमेंडेड नहीं है, विदाउट वाटर। तो इनिशियली क्या करेगा, कार्बोनिल को पोर्ट्रेट कर देगा, है ना। फिर इसको अल्कोहल जाके आराम से अटैक कर पाएगा। ऑल स्टेप्स आर रिवर्सिबल। तो क्या हो जाएगा, इसमें OH और इसमें OR आ जाएगा और ये -H+। जिस कार्बन में ऐसा OH और OR ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं हेमी एसीटल। ठीक है, मीडियम में एसिडिक है, इसलिए क्या होगा, फर्दर H+ तो है ही, तो फर्दर क्या होगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। फर्दर और एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल अटैक करेगा। ठीक है, तो वाटर रिलीज हो जाएगा, सो अल्टीमेटली विल गेट एसीटल। एल्डिहाइड से फॉर्म होगा तो एसीटल, कीटोन से होगा नाम होगा कीटल। जब एल्कोक्सी 2 रहेगा तो उसको बोलते हैं एसीटल। ठीक है, तो ऐसे की रखते हैं। बाय।